हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राना सर ऑफिशियल में। मैं हूँ राना प्रताप कुशवाहा। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ हिंदी से संस्कृत में अनुवाद किस तरह करते हैं, एकदम बेसिक से। जो संस्कृत का पार्ट 1 होगा, संस्कृत में अनुवाद करना। तो सबसे पहले संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हम जानेंगे लकार। लकार होता क्या है? देखिए, लकार का अर्थ था समय अर्थात टाइम। इसका अर्थ क्या होता है? समय अर्थात टाइम। ये मुख्य रूप से लकार 10 होते हैं, लेकिन हमको 5 ही जरूरी है, पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे पाँच ही लकार के बारे में बताया जाएगा। 5 लकार कौन कौन से हैं? पहला है लट लकार, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार, जिसको कहते हैं भूतकाल। तीसरा है लिट लकार, जिसको कहते हैं भविष्य काल। और चौथा है लोट लकार, जो आज्ञावाचक शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। और पांचवा है विधिलिंग लकार, जिसको चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर वाला यानी लट लकार को समझेंगे। तो लट लकार किसे कहते हैं, होता क्या है? तो लट लकार उसे कहते हैं यानी जो काम वर्तमान काल में हो, यानी वर्तमान काल में जो काम होगा उसको क्या बोलेंगे? लट लकार। अर्थात इसके अंत में क्या आएगा? हिंदी के वाक्य में आएगा ता ती ते, यानी ता है, ती है, ते है। तो समझेंगे वह कौन सा काल में होगा? वर्तमान काल। अर्थात संस्कृत में बोलेंगे लट लकार। लट लकार को बनाने के लिए यानी लट लकार वाले सेंटेंस को बनाने के लिए संस्कृत में सबसे पहले हमको याद करना पड़ेगा इसका कर्ता का रूप किस प्रकार, धातु रूप में किस तरह क्या चीज़ जोड़ा जाता है। तो देखिए, अगर प्रथम पुरुष एक वचन हो तो धातु रूप में ती जोड़ेंगे। अगर प्रथम द्विवचन हो तो तह जोड़ेंगे, और बहुवचन हो तो अंति जोड़ेंगे। वहीं मध्यम पुरुष के लिए सी, द्विवचन के लिए थ, और बहुवचन के लिए थ जोड़ेंगे। उसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन के लिए आमी, द्विवचन के लिए आव, और बहुवचन के लिए आम जोड़ेंगे। इसके साथ साथ जो कर्ता रूप चलता है, अर्थात प्रथम पुरुष कौन होता है, क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, और उत्तम पुरुष क्या होता है। तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत एक वचन आता है, कोई भी नाम ले लेंगे। या सा मतलब वह होता है, स मतलब भी वह होता है। यहाँ पे स कब लगाएंगे? जब पुरुष के लिए हो। और सा कब लगाएंगे? जब स्त्री के लिए हो। तो मतलब होता है वे दोनों, और ते मतलब होता है वे सब। मध्यम पुरुष में एक वचन होता है त्वम, त्वम मतलब होता है तुम। युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम सब। उसी प्रकार उत्तम पुरुष अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। अब चलिए देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो गया हिंदी में, हम लोग घर में पढ़ते हैं। ये आपका वर्तमान काल है, अर्थात इसको बनाएंगे किस में? लट लकार में। तो लट लकार में सबसे पहले संस्कृत का जब हिंदी को संस्कृत में अनुवाद करना होता है तो सीरियल वाइज चला जाता है, यानी लाइन बाई लाइन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका संस्कृत में क्या होता है। तो हम लोग यानी बहुवचन है, यानी कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन 1 2 3, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वयम। वयम मतलब होता है हम लोग या हम सब। यहाँ पर लिखेंगे वयम। ये हो गया वयम। वयम। उसके बाद से घर में, तो घर के लिए क्या होता है? गृहम। वयम गृहम। उसके बाद पढ़ते हैं, तो पढ़ना का होता है पठ। और पठ में क्या जोड़ेंगे? तो देखिए हमारा वयम, वयम कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वयम, उत्तम पुरुष का वचन है बहुवचन। तो इसका कर्ता जो रूप होगा यानी जो धातु रूप होगा, उसी प्रकार उत्तम पुरुष बहुवचन ही वाला जोड़ा जाएगा। तो आइए इसमें देखिए, उत्तम पुरुष बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का जोड़ा जाएगा आम। तो यहाँ पर लिख देंगे पठत पठाम, आम इसमें जोड़ देंगे, हो गया इस संस्कृत में, यानी वयम गृहम पठाम। उस तरह माता कहती है, तो माता को संस्कृत में कहते हैं माँ या मातृ। और कहना, कहना का होता है कथ। कथ मतलब कहना। तो देखिए, मातृ मतलब नाम है, तो इसका क्या होगा? कौन सा पुरुष होगा? ये होगा प्रथम पुरुष। नाम के लिए कौन सा? प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष नाम के लिए एक वचन है, तो प्रथम पुरुष हो गया मातृ। कथ, तो कथ का एक वचन का होता है? कथ का एक वचन यहाँ पे ती, तो यहाँ कथती, यानी हो जाएगा मातृ कथती, हो गया संस्कृत। उसी प्रकार तीसरा है भाई लिखता है, तो भाई का क्या होगा? भ्राता। भाई का क्या होगा? भ्राता। लिखना का होता है लिख,
अब लिख में क्या जोड़ेंगे, नाम है एक वचन रूप है तो लिख में क्या जोड़ेंगे, ती। एक वचन का रूप देखिए यहाँ पे क्या होता है, ती। तो आप लिखती यानी भात्रा लिखती। उसके बाद से वह किताब पढ़ता है तो वह का क्या होता है, सह। सह मतलब होता है वह, पुरुष के लिए। किताब का हो जाएगा पुस्तकम, वह सह पुस्तकम। पढ़ना का होता है पठ, तो स मतलब वह एक वचन, तो एक वचन धातु रूप वाला क्या हो जाएगा, ती। तो हो जाएगा पठती, स पुस्तक पठती। इसी प्रकार संस्कृत में अनुवाद करते हैं। दोस्तों अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इससे भी अधिक जानकारी चाहते हैं, इसका पार्ट 2 अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, पार्ट 2 भी बनाया जाएगा जल्द ही। थैंक यू वेरी मच।